हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बाबा पैंचो। आज मैं मेरी पुरानी जगह पर वापस आ गया हूँ। आप समझ गए होंगे मैं मेरी गार्डन में हूँ। तो आज का ब्लॉग गार्डनिंग से रिलेटेड होने वाला है। यार बहुत दिनों से मुझे यहाँ पे शूट करना था ब्लॉग, बट मैं कर नहीं पा रहा था बिकॉज जो मेरे पीछे का एरिया देख रहे हो, यहाँ पे अगर बारिश होती थी तो पूरा पानी अंदर आ रहा था एंड वी वर जस्ट अनेबल टू शूट। तो अभी थोड़ी बारिश कम हो रही है तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारी रोज़ की चाय हो रही है यहाँ पे। सो वी आर एन्जॉइंग दिस टाइम। बट मेरे प्लांट्स की हालत थोड़ी ख़राब है। अब ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, इट जस्ट मिलीबग अटैक। जो वाइट पाउडरी होते हैं छोटे छोटे बग्स, उन्होंने अपना छोटा छोटा जाल बुनना चालू ही कर दिया है। In fact, you guys must be facing the same issue which I am facing right now. बारिश के मौसम में ये सब चीज़ें होती ही है, like bugs attack and this मिली bugs thing. ये जो मिली bugs है ये moist and warm places पे बहुत जल्द पनपते हैं। They sucks the plant sap, water, nutrients. In fact, plant जो भी food create करता है ये पूरा का पूरा almost suck कर लेते हैं, and which affects रिड्यूसेस दी फोटोसिंथेसिस एंड एंड रिजल्ट ये होता है कि जो भी फ्रूट्स या फिर फ्लावर्स है वो गल जाते हैं। सो इट्स बेटर कि हम लोग इसको अर्ली स्टेज में ही हम लोग रोक ले। ये जो मिली बग्स है ये हनी ड्यू भी प्रोड्यूस करती है, तो आपको उसके आजू बाजू में चींटियाँ ज़रूर दिखेंगी। इन दोनों की बॉन्डिंग एकदम स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज वो चींटियाँ उस हनी ड्यू के लिए आती है एंड ये मिली बग्स इनको हनी ड्यू देती है और ये चींटियाँ उनको बाकी के प्रेडेटर से बचाती है। सो गाइज, अगर आपके प्लांट के आजू बाजू में चींटियाँ अगर दिख रही है तो प्लीज़ गो एंड चेक वेदर इट इज़ अ मिली बग अटैक और नो। अगर है तो उसको हम लोग को स्टार्टिंग स्टेज में ही रोकना होगा। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ प्लीज़ कीप अ क्लोज आई ऑन योर प्लांट्स। आपके प्लांट्स को आप रेगुलरली थरली चेक किया करो बिकॉज़ ये सब बारिश वाले मौसम में या फिर ठंडी में भी थोड़ा बहुत जब मॉइस्ट होता है मौसम, तो ये सब चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा आशंका होती है। तो अगर आपको आपके किसी भी प्लांट पर मिलीबग्स दिख रहे हैं तो सबसे पहले आप उस प्लांट को टोटली आइसोलेट कर दो, बाकी और प्लांट से बाजू में रख देना बिकॉज़ देयर इज़ अ चांस कि वो मिलीबग्स जो है वो बाकी और प्लांट्स पे भी फैल सकते हैं। सो इट्स बेटर टू आइसोलेट इट कम्प्लीटली। आप ये जो मेरा पान का पौधा देख रहे हैं, लास्ट वीक तक इसके ऊपर मिलीबग्स इतने गंदी तरीके से फैल गए थे कि भाई पूछो मत। और मुझे शूट करना था तो मैंने उसके ऊपर रख दिए थे, बट थोड़े करके एकदम बढ़ गए एंड देन स्नेहा वाज लाइक कि नहीं बॉस, अभी ये मर जाएगा, बेटर इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एंड वी स्टार्टेड ट्रीटिंग इट एंड अभी ये थोड़ा अच्छा हो गया है। आपने अगर मेरा लास्ट बालकनी टूर देखा होगा तो उसमें ये पूरी तरह से भरा हुआ था। अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ कम पत्ते हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मिली बग थिंग ओनली। आप मेरे जैसी गलती ज़रा भी मत करना। अगर आपको इतने से भी दिखाई देते हैं ना, उसको वही के वही ट्रीट कर दो। मैंने आपको बोला था कि हम लोग ने इसको थोड़ा ट्रीट कर दिया है, बट फिर भी ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसके बेबी अभी भी है जो वापस आ रहे हैं। यू कैन सी देम। सो यू कैन सी दिस पूरा ये यहाँ तक ऐसे। अगर आपके प्लांट का कोई पर्टिकुलर पोर्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है मिलीबग से तो आप उसको वहीं पे कट कर दो एंड जस्ट थ्रो इट अवे रादर देन कीपिंग इट एंड स्प्रेडिंग इट ऑल ओवर। तो बेटर है कि उसको हम लोग बाजू कर दें। मेरा भी ये जो पौधा है उसका जो पर्टिकुलर पोर्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलीबग्स थे, तो हम लोग ने उसको ट्रीट ही नहीं कर पा रहे थे, तो हम लोगों ने उसको कट करके पूरा अलग कर दिया इससे। सो नाउ लेट्स मेक दिस सोल्यूशन फॉर मिलीबग ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 लीटर वाटर एंड उसमें डालेंगे हम ऑलमोस्ट 5 से 6 ml नीम ऑयल। बस आपके गार्डन में कुछ भी इंसेक्ट्स आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, द बेस्ट ऑर्गेनिक सोल्यूशन इज़ नीम ऑयल। नाउ इफ यू आर थिंकिंग ये कहाँ पे मिलेगा, बॉस हमारी सबकी दुकान अमेज़ॉन। अगर आपको ये नीम ऑयल की लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। दिस इज़ रियली इफ़ेक्टिव। एंड इसके बाद में हम लोग इसमें डालेंगे हमारा लिक्विड सोप, जस्ट 2-3 ml।
बस ये भी ऑर्गेनिक है, दिस इज़ माय बायो एंजाइम। ओके, आपका मिलीबग इन्फेक्शन कितना ज़्यादा सीरियस है उसके ऊपर भी इसकी क्वांटिटी डिफ़र करती है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ले लेना नीम ऑयल की। वन मोर थिंग, अगर आप ये सॉल्यूशन स्प्रे कर रहे हो प्लांट पर तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा लेट इवनिंग या फिर नाइट में स्प्रे करना, बिकॉज डे टाइम में बहुत सारी प्लांट एक्टिविटीज़ चालू रहती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, इवेपोरेशन हो गया। सो इन बिटवीन अगर आप ये उसके ऊपर स्प्रे कर दोगे, इसकी लेयर उसके ऊपर जमा कर दोगे, तो उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी है वो थोड़ी इंटरप्ट हो जाएगी। सो बेटर है कि इसको हम लोग थोड़ा लेट इवनिंग ही स्प्रे करें, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 11 ओ क्लॉक या फिर 10 ओ क्लॉक तक सुबह की सनलाइट प्लांट पर पड़ने से पहले हम लोग उसको रेगुलर वाटर से, नॉर्मल वाटर से स्प्रे करके इसको हम लोग उसमें से हटा दें। सो गाइज, आप जब भी पौधों पे अगर ये सोल्यूशन स्प्रे कर रहे हैं तो मेक श्योर कि जो इसके लीव्स है उसके आप नीचे वाले हिस्सों में एकदम थरली स्प्रे करना। और एक चीज़ है, जो इसकी छोटी छोटी टहनियाँ होती है ना, उसके बीच वाले गैप्स में जाके ये मिलीबग्स छुप जाते हैं, तो वहाँ पे तो भाई एकदम ध्यान देंगे। अगर आपका पौधा ऐसा छोटा सा है और उसका इन्फेक्शन एकदम माइनर है तो आप एक ईयरबड पे सॉल्यूशन लेके उसको रब कर सकते हैं। अगर लीव्स पे भी है या फिर लीव्स के पीछे भी है तो भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। जस्ट लेके आपको ऐसे यहाँ पे रब करना है एंड यू कैन सी दिस। नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट डन, बट एक चीज़ बहुत बार रह जाती है, दैट इज़ प्लांटर। बिकॉज क्या हो जाता है, बहुत बार हम लोग लीव्स पे स्प्रे कर देते हैं और विद इन सम टाइम ये मिलीबग्स वहाँ से हट भी जाते हैं। बट बहुत बार अगर आपके प्लांटर्स पे अगर स्लाइड एजेस है तो उसके अंदर जाके वो छुप जाते हैं और वहाँ से उनको निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट थैंकफुली मेरे पास जो प्लांटर्स है वो एकदम क्लीन है, उसके एजेस नहीं है, तो आई कैन सी इट प्रॉपरली कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास ऐसे प्लांटर्स है जिस पे एजेस है तो मेक श्योर कि आप उस एजेस से भी उनको हटा दो प्रॉपरली। अगर आपका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत बच जाता है, मेरा कुछ ज़्यादा ही बच गया है, तो भाई प्लीज़ आप इसको बाकी के पौधों पर एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स आप इसको स्प्रे कर सकते हो। दिस इज़ टोटली ऑर्गेनिक, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और एक चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बता दी है, विच इज़ कल सुबह उठने के बाद 11 या 10 बजे के पहले डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर पड़ने से पहले प्लीज़ आप नॉर्मल वाटर से ये सॉल्यूशन एक बार धो डालो, बस दैट्स इट। सॉरी, और एक चीज़ है, लाइक बहुत जन कहते हैं कि यार ये वाला सॉल्यूशन बना दो, वो वाला सॉल्यूशन बना दो, ये एकदम रामबाण है। भाई मिलीबग्स के केस में रामबाण ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, जो मेरा पान का पौधा था उसको हम लोगों ने लास्ट वीक ही एकदम अच्छे से ट्रीट किया था, बट फिर भी अभी उसके अंदर भी छोटे छोटे मिलीबग्स के बेबीज़ हम लोग को दिख रहे हैं। सो गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको ये चीज़, ये जो प्रोसेस है आपको ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरवल में एक वीक बाद आपको इसको रिपीट करना होगा। ऑलमोस्ट एक आध महीने में आपको इसके रिजल्ट्स दिख जाएंगे। आई मीन आपको रिजल्ट तो 3-4 घंटे में ही दिखेंगे, ये मिलीबग्स मर जाएंगे फॉर श्योर। बट एक आध महीने की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक आध महीने बाद ये पूरी तरह से निकल जाएंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, बिकॉज ये मैंने ट्राई किया हुआ है। सो गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा टायरिंग था और बाहर सनसेट भी एकदम बढ़िया वाला हो रहा है। तो गाइस, आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बाबा पैंचो।